हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो 9th क्लास का एनुअल एग्जाम चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का गणित का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में जितना सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, 2 नंबर वाला प्रश्न और 5 नंबर वाला प्रश्न दिया गया है ना, सभी प्रश्न का उत्तर बेहतरीन तरीका से आप सबको बताने वाले हैं। देखिए, अब पहले इस पेपर में जितना ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर सॉल्यूशन बेहतरीन तरीका से करा दिए हैं। वीडियो इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, अभी तक आप नहीं देखे हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के सॉल्यूशन वाला वीडियो जरूर आप सब देख लीजिएगा। अभी इस वीडियो में इस पेपर में जितना 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला प्रश्न दिया गया है ना, सभी प्रश्न का उत्तर बेहतरीन तरीका से आप सबको बताने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां से 2 नंबर वाला प्रश्न स्टार्ट होता है, लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। देखिए, नीचे हम सबका सॉल्यूशन 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला प्रश्न का सॉल्यूशन करके रखे हुए हैं। केवल एक बार आपको समझा देंगे तो खुद आप अपने से बहुत ही इजीली तरीका से, बहुत ही आसानी से आप अपने भाषा में बहुत ही गर्दा तरीका से आप सभी प्रश्न का ये सॉल्यूशन कर लीजिएगा। देखिए, सेक्शन बी में लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है। लघुत्तरीय प्रश्न में 30 गो लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है। 30 गो में से कहीं से आपको 15 गो प्रश्न का उत्तर आप सबको देना है और एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न देखिए, 1 नंबर प्रश्न है कि 5 और 7 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। यानी देखिए, 5 और 7 आपको लिखना है, 4 गो परिमेय संख्या को आपको लिखना है। तो अनंत परिमेय संख्या लिखा जा सकता है, ठीक है, लिख सकते हैं। इसके 5 ऐसे लिखना है और 7 लिखना है। सबका उत्तर नीचे लिख के रखे हुए हैं। एक बार समझा देते हैं तब आंसर आपको दिखाएंगे तो खटाखट आप सबको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 5 हो गया और 7 हो गया। 5 और 7 के बीच में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो एगो देखिए, एगो 5.1 हो जाएगा, एगो 5 दशमलव, आप ऐसे 0.1 ले सकते हैं, 5.00 यहाँ पे 1 ले सकते हैं, ठीक है। एगो 5 दशमलव यहाँ पे चाहिएगा तो ऐसे 2 ले लीजिएगा, ठीक है। अनंत कई सारा परिमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं। नीचे लिख के रखे हुए हैं, आप सबको बताने वाले हैं। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है कि 15√15 को 3√5 से भाग करे। यानी इतना से इतना में आपको भाग करना है, बताने वाले हैं। इसका भी सॉल्यूशन करके नीचे रखे हुए हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि 4/√7 प्लस √5 के हर का परिमेयकरण करे। हर का अंश का परिमेयकरण कैसे किया जाता है? नीचे वाला जो मान है उसको ऊपर नीचे, अगर प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना किया जाता है, यही ना किया जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए, इतना को सरल करे। यानी इतना 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 का एक गुणखंड है तो के का मान ज्ञात करे। यहाँ पे यदि x बराबर, यहाँ पे देखिए x-1 दिया गया है तो यहाँ पे बराबर 0 ले लीजिएगा, तो x बराबर है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए सबका आंसर आपको बताते ही चलते हैं, ठीक है। ऐसे आपको बताने में ज्यादा समय का, ये ज्यादा देरी का वीडियो हो जाएगा। पहला नंबर प्रश्न देखिए, 5 और 7 के बीच में 4 गो परिमेय संख्या लिखना है। कई सारा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर आपको लिख के नीचे रखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हॉल लिखिएगा। हॉल में 1 या 5 लिखिएगा, एक तरफ 7 लिखिएगा। लिखने के बाद कई सारा हम लोग लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, यानी कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पे 5 और 7 के बीच में। जैसे कि 5.1 लिख लिए, 5.2 लिख लिए, 5 हम लोग 3 लिख लिए, 5.4 लिख लिए। कई सारा अनंत हम लोग अनगिनत लिख सकते हैं, ठीक है। या 5.1 लिखिए, 5 और यहाँ पे 0.1 लिखिए, 5.001 लिखिए। कई सारा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 1 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए, अब भाग देना था दूसरा नंबर में, तो इतना से इतना में आपको भाग देना है। तो देखिए, 3×5 = 15 और इसे आप चाहिएगा तो 15 को आप ऐसे भी तोड़ सकते थे। यहाँ पे √5 √3 और नीचे 3√5 और यहाँ पे ये रहता 15। तो ऐसे भी तुर के 15 को नहीं तो डायरेक्ट ऐसे काट के आप लोग बना सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा रहा होगा। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है कि देखिए, हर का परिमेयकरण करना है तो नीचे वाला जो रहेगा ऊपर नीचे उसी से भाग दिया जाता है। केवल ये प्लस का चिन्ह है तो नीचे माइनस, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस का चिन्ह दे दिया जाता है। अगर यहीं पे माइनस रहता तो ऊपर नीचे प्लस का चिन्ह हम लोग देते हैं, ठीक है। बिल्कुल ही आपको बुझा रहा होगा। तो ऊपर वाले ऊपर से गुना, नीचे वाले नीचे
पीछे से गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चल आएगा। ठीक है, यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्रों पर आ गया है। ठीक है, इसे हल कर दिए हैं आप सब। एक काम कीजिए, आप 3 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा छोट करते हैं, बिल्कुल ही आप सबको बुझा गया होगा। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि इसे देखिए सरल करना है यानी इसे हल करना है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे है, आपको दिखाते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि इतना इतना को सरल करे तो कुछ नहीं करना है, बारी बारी से इसमें इसमें एक बार गुना कर दीजिए, फिर इसमें इसमें एक बार गुना कर दीजिए, फिर इसमें इसमें एक बार गुना कर दीजिए, चाहे इसमें इसमें फिर एक बार गुना कर दीजिए, बस इसका आंसर आपको निकल के चलाएगा। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि देखिए इसमें इसमें गुना कर दीजिए, फिर इसमें इसमें गुना कर दीजिए, फिर इसमें इसमें फिर इसमें इसमें गुना कर दीजिए, बस इसका आंसर खटाक देना आपको निकल के चल आएगा -1। यानी देखिए गुणनखंड एक दिया गया था, यहाँ पे दिया गया है और बताना है के का मान बताना है। तो एक समीकरण x - 1 दिया है तो बराबर में 0 रख लीजिएगा, तो x बराबर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब x के स्थानों पे जो समीकरण दिया गया है ना, x के स्थानों पे 1 का पुट कीजिएगा, 1 रख लीजिएगा, 1 रख कर हल कीजिएगा तो के का मान खटाक देना निकल के चलेगा 5 का, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। छठा नंबर प्रश्न देखिए, छठा नंबर अब वैसा ही प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न को दिखाते चलते हैं और तब आपको बेहतरीन तरीका से बुझाते चलेगा। ठीक है, पांचवा नंबर हो गया। यहाँ पे देखिए छठा नंबर वैसे ही है, x का मान दिया गया बहुपद इतना इतना का मान, तो x का मानवा जो दिया है ना -3, तो x के स्थानों पे -3 रख कर हल कीजिएगा तो खटाक देना, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। सातवां नंबर प्रश्न है कि गुणनखंड करे, इसको गुणनखंड आप तोड़ लीजिएगा, बस इसको तोड़ कर रखे हुए हैं, इसका आंसर निकल के चलाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है कि सीधे गुणे किए बिना यहाँ पे 89 गुणे 91 का मान ज्ञात करे। तो देखिए यहाँ पे सबका आंसर यहाँ पे हम लिख के रखे हुए हैं, आप सबको बताते चलते हैं, समझाते चलते हैं, बिल्कुल ही आप सबको बुझा रहा होगा। देखिए 7वां नंबर प्रश्न जो था ना कि गुणनखंड तोड़ना था, गुणनखंड यहाँ पे हम गुणनखंड तोड़ के रखे हुए हैं, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे सरलता में यहाँ पे करना था, देखिए इसे भी हम लिख कर रखे हुए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया, तो बस इसका यूज कीजिएगा, लगाइएगा, बस इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। 9 नंबर प्रश्न जो था ना यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए खटाखट। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का ये आंसर है। चलिए, बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। चलिए, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का ये आंसर है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। जल्द ये वीडियो, यानी ये ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, बहुत ही जल्द ये समाप्त हो जाएगा। यानी एक बार प्रश्न को आपको दिखा दे किया, आप सभी तो प्रश्न को आप एग्जाम दे रहे हैं तो देखिए रहे होंगे। ठीक है, 11 का आंसर ये है। माना एक कोण x मान लिया प्रश्न से, यानी दिया गया था तो गुना कर लिया, तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से x का मान निकल गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का इसमें x के स्थानों पर रख लिए, बस इसका आंसर आपको निकल के चल आया। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न का आंसर ये है। चलिए, लाइन से ही सभी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हम लिख कर रखे हुए हैं। 13 नंबर प्रश्न का आंसर ये है। यहाँ पे हीरोन का यानी हीरो का सूत्र यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। 9√15 यही इसका उत्तर है 13 नंबर प्रश्न का। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर ये है। 16 नंबर प्रश्न का आंसर ये है। देखिए, यानी सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे 14 का हो गया। 15 नंबर प्रश्न का आंसर ये है। देखिए, लाइन से यानी 30 गो में से 15 गो प्रश्न का आंसर ही आपको देना था ना, 15 गो प्रश्न का सोल्यूशन, यानी 15 गो प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीके से लाइन से सभी का बता दिया। जैसे कि देखिए 15 नंबर प्रश्न ये था कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 25 सेंटीमीटर तथा संगत ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर है। 15 नंबर प्रश्न में ये प्रश्न था। ठीक है, इसका भी सोल्यूशन आपको करा दिए। चलिए, यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है, यानी 5 नंबर वाला प्रश्न स्टार्ट होता है। 5 नंबर में आपको 4 गो प्रश्न का आंसर आपको देना है, तो 4 गो प्रश्न का सोल्यूशन यानी 4 गो प्रश्न का आंसर हम लिख कर रखे हुए हैं। चलिए, आप सबको दिखा ही देते हैं और नीचे आते हैं। देखिए, और एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए भाग देना था, ये 4 यानी ये
4 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना था ना, यानी 5 नंबर वाले प्रश्न में तो ये 31 नंबर प्रश्न का उत्तर है। आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट इसे खटाक देना ले लीजिए, नहीं तो देखिए ये पूरा पेपर को अगर आप लेना चाहते हैं ना, ये पूरा इस पूरा पेपर को और ये पूरा सॉल्यूशन को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम आपको दिए हुए हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में ये पूरा पीडीएफ के रूप में, ये फोटो के रूप में या पीडीएफ के रूप में हम वहां पे डाल दे रहे हैं, ठीक है। वहां से आप सब आसानी से डाउनलोड कर कर आराम से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न का आंसर ये है। चलिए लाइन से इन सबका सोल्यूशन करके रखे हुए हैं। यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न का आंसर ये है, 5 नंबर वाला प्रश्न का ये उत्तर है, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न का आंसर ये है, या 33 नहीं 35 का, जैसे कि देखिए 8 गो में से 4 गो ना प्रश्न का उत्तर आपको देना है, तो 4 गो प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपको बता दे रहा है, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न का आंसर ये है। अब यहाँ पे देखिए 3 गो ना हुआ, आपको एक भैया एक और करा दीजिए, तो देखिए मेरे भाई 4 गो का आंसर ही आपको बताना था, 3 गो का बता दिए ना, तो 1 गो को अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनता है तो इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके हमें बताइएगा, और नहीं तो एक काम कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में आप सब पहले से शामिल है तो बेटर है, नहीं शामिल है तो वहां पे शामिल हो जाइएगा। वहां पे आप सबको ये पूरा चारों का सोल्यूशन करके आप सबको डाल दे रहा है, ठीक है। यानी ये पूरा पेपर भी वहां पे डाल दे रहा है, ठीक है। यानी 3 गो का बताया है ना, एक और का सोल्यूशन करके वहां पे डाल दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे सबका सोल्यूशन करा देना थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। यानी वहां पे आप सबको डाल दे रहा है, ठीक है। अपने से एक प्रश्न का बनाने का प्रयास कीजिएगा। इतना आप सबको पूरा 15 में 15 करा दिए, ये 15 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना था, 15 गो का करा दिए, और 4 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 5 नंबर वाला प्रश्न में 3 गो का सोल्यूशन करा दिए, तो एक प्रश्न का सोल्यूशन आप नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप सब शामिल हो जाइए। वहां से आप सबका यानी ये पूरा पेपर ही डाल दे रहा है, ठीक है। चारों प्रश्न का सोल्यूशन भी करके वहां पे 3 गो का कर दिया है, 1 गो का औरों करके वहां पे डाल दे रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।